गुमनाम नायक के 49वें एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। जिस तरीके से सोशल मीडिया, ईमेल के ज़रिए आप लोगों के हमको सुझाव मिल रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ हैं, जिसकी वजह से ही लगातार हम गुमनाम नायक की कहानी के हर एपिसोड में निरंतर लगातार बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुझाव हमको उम्मीद है कि आगे भी मिलते रहेंगे। आज हम आपको गुमनाम नायक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बारे में विस्तार से बताते हैं। 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह जब पंडित नेहरू ने कहा ट्रिफ्ट विथ डेस्टिनी, उसी वक्त लाल किले से एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने पूरी दुनिया को ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। वो आवाज़ थी शहनाई की, और वो शहनाई बजा रहे थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनका नाम लेते ही कानों में गूंज उठती है वो मधुर तान जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी का इस्तकबाल किया था। 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में पैदा हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का घर का नाम कमरुद्दीन था, मगर पूरी दुनिया उन्हें जानती है बिस्मिल्लाह खां के नाम से। बिस्मिल्लाह खां साहब कहते थे, अगर किसी को सुरीला बनना है तो बनारस चला आए, गंगा जी के किनारे बैठ जाए, बनारस के नाम में ही रस है। बनारस और गंगा से उनका ऐसा इश्क था कि अमेरिका में बसने का ऑफ़र भी ठुकरा दिया। बोले, मेरी गंगा कहाँ से लाओगे, मेरी काशी कहाँ से लाओगे। उन्होंने शहनाई को शादी ब्याह से उठाकर शास्त्रीय संगीत का हिस्सा बना दिया। कभी बाबा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते तो कभी ईद, मिलाद और मुहर्रम की मजलिसों में उनके लिए संगीत ही असली मजहब हो गया था। 1961 में पहली बार उनको पद्म श्री से नवाजा गया, मगर यह पुरस्कारों का सिलसिला यही नहीं रुका। 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित कर उनके काम की और तारीफ़ की गई। मगर इतने बड़े सम्मान के बाद भी उनकी पहचान हमेशा सादगी भरी थी। एक बार टीवी इंटरव्यू में फटी लुंगी पहनकर बैठे थे। शिष्या ने टोका तो मुस्कुराकर बोले, इज्जत लुंगी से नहीं सुरों से मिलती है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक अधूरी ख्वाहिश उनकी रह गई, मगर उस्ताद दुनिया से रुखसत हो गए। वो चाहते थे कि इंडिया गेट पर शहीदों के नाम पर शहनाई बजाई जाए, मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 21 अगस्त 2006 को वो दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। आज उनकी बरसी पुण्यतिथि है। उनके साथियों ने उनकी प्यारी शहनाई के साथ उनको भी दफन कर दिया, मगर उनकी बरसी पुण्यतिथि पर उनकी शहनाई की धुन हर हिंदुस्तान के बासिंदे की कानों में गूंजती है। गंगा जमुना तहजीब की तरह हमारे हिंदुस्तान की रूह में गूंजती रहेगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक शख्स नहीं बल्कि सुरों की वह दास्तान है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।